एयर इंडिया ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। मुश्किल में उड़ान, लगातार मुसाफिर परेशान है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। यात्रियों को अगले कुछ दिन तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने करीब 25 हड़ताली कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। कंपनी ने उन्हें कार्टेल कर ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने के लिए टर्मिनेट किया है। ये कार्रवाई की गई है। आपको ये भी बता दें कि सीईओ ने आज टाउन हॉल मीटिंग भी बुलाई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सभी कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी है इसके लिए, और अपनी समस्या खुलकर डिस्कस करने को भी कहा गया है। पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के कई हड़ताली कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। ऑपरेशन डिस्टर्ब करने के लिए ये बर्खास्तगी की गई है। नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने का इन तमाम कर्मचारियों पर आरोप, और इसी वजह से ये कड़ी कार्रवाई, फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखने का फैसला लिया गया और कम से कम कैंसिलेशन के लिए कुछ उड़ानें रद्द रहेंगी। सीईओ ने आज टाउन हॉल मीटिंग भी बुलाई है। सभी कर्मचारियों को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। अपनी समस्याएं खुलकर बताने के लिए भी कहा गया है। कंपनी और यात्रियों के पक्ष में फैसला लेने का आग्रह किया गया है। मैनेजमेंट हर स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है, ये एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि एयर इंडिया का आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है, आपको बता देते हैं। 100 से ज्यादा केबिन क्रू सहकर्मियों ने बीमार होने की अचानक रिपोर्ट दी। एयर इंडिया की तरफ से कहा गया, रोस्टर वाली उड़ान ड्यूटी से पहले ये रिपोर्ट दी गई है, यानी कि जो रोस्टर आया उसके बाद ही रिपोर्ट दी गई है। अचानक इतने बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी सिक लीव ले लेते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऑपरेशन में बाधा आई है इससे, और करीब 90 उड़ानों पर काफी असर देखने को मिल रहा है। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पूरे नेटवर्क में परेशानी हुई है। उड़ानों को लेकर उनको रद्द कर दिया गया है और अगले कुछ दिनों में शेड्यूल में कटौती हो सकती है। कुछ उड़ानों को रद्द किया जा सकता है। ज्यादा कैंसिलेशन ना हो, इसी वजह से कदम उठाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश, आज देखना होगा जो टाउन हॉल मीटिंग होगी, क्या उसमें कोई कंक्लूजन निकल पाता है? क्या कोई जो दिक्कतें यात्रियों की आ रही है उसमें कोई निजात मिल पाती है या फिर नहीं? क्या स्थिति है अभी की स्थिति यह है कि एयरलाइंस का जो कैंसिलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। कल तक हमने देखा था लगभग 92 फ्लाइट्स अफेक्टेड थी। आज ये संख्या बढ़कर 102 हो गई है। तो कुल मिलाकर 10-12 फ्लाइट जो है आज की तारीख में और ऐड हुई है। कंपनी का स्पष्ट कहना है कि मिनिमम कैंसिलेशन और डीले के लिए हमने कुछ फ्लाइट्स को ऑलरेडी रद्द कर दिया, ताकि लोगों को समय रहते ही जानकारी दी जा सके और उनको जो रिफंड या फिर अल्टरनेट फ्लाइट अवेलेबिलिटी है वो मुहैया कराई जा सके। कंपनी की तरफ से आज 2 बड़े अपडेट्स हैं। पहला तो ये कि 9:15 बजे के आसपास कंपनी एक बयान जारी करेगी, जिसमें अभी तक की जो वस्तुस्थिति है, अब आगे जो फ्लाइट कैंसिलेशन की स्थिति है, इसके अलावा शाम तक जो कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल होना है उसका पूरा एजेंडा क्या होगा, इसकी जानकारी दे सकती है। इसके अलावा शाम का जो कॉन कॉल है, टाउन हॉल है, उसमें सीईओ समेत पूरा मैनेजमेंट रहेगा। हर तबके के कर्मचारी रहेंगे। उन सबसे स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिस तरह से टाटा ग्रुप की कंपनियों ने आपस में एयरलाइंस का मर्जर किया, जैसे कि एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, टाटा विस्तारा और एयर इंडिया, इनका जो मर्जर है वो कंपनी एक पॉलिसी है, और पॉलिसी के साथ कोई छेड़छाड़ किसी भी कर्मचारी की। ठीक है, ये आज क्या कुछ रिजल्ट होता है मीटिंग का, और उसके बाद क्या कुछ कदम एयर इंडिया की तरफ से उठाया जाता है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल धन्यवाद अमरीश आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।